अब खबर बिहार की सियासत से है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस अधिकार यात्रा में विपक्ष की जुबान से सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। इसी के साथ बिहार के इस चुनावी मौसम में पाकिस्तान के 3 आतंकियों की घुसपैठ के मामले भी सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। माननीय राहुल गांधी जी SIR के सवाल पर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को दफनाने के लिए आए कि अगर वोट चोरी हुआ तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6.7% बिहार में वोट आता है। राहुल गांधी के स्वभाव में है अपने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर उनके विचारों को राहुल गांधी जी अपने विचार के रूप में उसका मिलन कर यहाँ परोसते हैं। तो जब आप खुद ही आप अपने पैर पर कुराई मार लिए हैं, आपका जमीन खिसक गया है, तब कह रहे हो कि वोट चोरी वोट चोरी। किसका वोट चोरी होगा? ये आप ऐसे घूम घूम कर बनाइए, पिकनिक बनाइए, उस दूसरी बात है। वो बम फोड़ रहे थे, जनता सब देख रही है। बिहार में कोई मुद्दा SIR नहीं है। बिहार के लोगों ने देखा है, इसी बिहार की धरती से देखा है कि उनकी दादी ने किस तरह लोकतंत्र को कुचला था। जब इरादे साफ हो तो शब्दों में सच्चाई दिखती है, लेकिन जब वही इरादे सत्ता और राजनीति के लिए हो तो जबान से सिर्फ जहर ही टपकता है। और बिहार की सियासत में आए दिन वही नजारा देखने को भी मिल रहा है। दरअसल इन दिनों बिहार के चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सभी महागठबंधन की पार्टी मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस और RJD की मतदाता अधिकार यात्रा का नाम सुनते ही लगता है लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये मंच अब अभद्र भाषा और अपमान का अखाड़ा बन गया है, जो आए दिन लोकतंत्र पर खतरा बनती जा रही है। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहाँ शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं संविधान के कारण मिले हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिए और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और EBC से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। रिस्पॉन्स तो आप सब देख रहे हैं और आप नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। हमें स्वयं भी अंदाजा नहीं था कि वोट अधिकार यात्रा जो चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत के खिलाफ आक्रोश से इसकी शुरुआत हुई थी, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। जर्रे जर्रे चप्पा चप्पा में एक एक बच्चा बोल रहा है वोट चोर गद्दी चोर। दिक्कत क्यों है? सबसे मौलिक अधिकार है मत। आपका मत सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, आपका वर्तमान सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। दरअसल बिहार के इस चुनावी मौसम में गुरुवार को महागठबंधन की टीम बिहार के दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा कर रही है और इस यात्रा में विपक्ष के नेता खुद को विकास और रक्षक बताने का दावा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन, जो खुद को विकास और जनता के अधिकारों का रक्षक बताने का दावा करती फिर रही है, वो दावा अब धूल में मिलता जा रहा है। लोकतंत्र के मंच से बार बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जनता के सवालों को नजरअंदाज करना और सत्ता की भूख में मर्यादा को भूल जाना, ये सब सिर्फ विपक्ष की हताशा और गिरावट को उजागर कर रहा है। गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, समृद्धि का मॉडल है और उसको अगर वोट चोरी का मॉडल कहकर इन लोगों ने हार की हताशा प्रदर्शित कर दी है और वह तेजस्वी जी के साथ बिहार की यात्रा पर है और हमेशा भ्रम फैलाने का काम करने की कोशिश करते हैं। बिहार की जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। यह 1990 से लेके 2005 का बिहार अब वह नहीं है। लालू राबड़ी जी के जंगल राज वाला बिहार यह नहीं है। बिहार विकास की ओर बढ़ चला है। आप जहां सरकार बनाते हैं तो वहां भी क्यों आपकी सरकार, अगर सब जगह हमारी सरकार हम बन जाती,
एनडीए की, भाजपा की, तब ना वोट चोरी समझ में आता है। वोट चोरी ऑन व्हाट ग्राउंड? जो हमारे वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जुट ही रहा है। ये तो आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के वोट से नहीं, वोट चोरी से भाजपा सरकार बनाती है, जबकि आपका अपना जमीन खिसक गया है। आप अपना खुद ही, आप जो है, जो जिस बेसिस पर आप थे, जितने लंबे समय तक जनता ने आपको समर्थन दिया, प्यार दिया, तो उस वोट को आप कलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाए। अब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस, जो कभी खुद को मर्यादा और लोकतंत्र का पहरेदार बताती थी, वो अब सत्ता की भूख में इस कदर गिर चुकी है कि अभद्र भाषा को भी राजनीतिक हथियार बना चुकी है। राहुल गांधी, जो खुद को संविधान का रक्षक कहते हैं, वो खुद देश की संवैधानिक शक्ति का अपमान करते रहते हैं। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि सियासत की सच्चाई का आईना भी बन गया है। बिहार की जनता अब ये देख भी रही है कि कांग्रेस और आरजेडी का मंच सिर्फ अभद्र भाषा, अपमान और सत्ता की भूख का अखाड़ा बन गया है और विकास, सुरक्षा और जनता की भलाई के सवाल पीछे छूट गए हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है। 16 दिन की ये यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। 1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। जब लोकतंत्र की धरती पर चुनावी रौनक होती है तो वहाँ के नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन बिहार में इस बार जो दृश्य सामने रहा है वो सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि खतरनाक भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्षी दल अपने सियासी दांव आजमाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में इसी मतदाता अधिकार यात्रा के दरमियान आतंकी घुसपैठ के मामले ने भी सबको चौंका दिया है। अब इस मामले पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या जो मंच लोकतंत्र के नाम पर सजाया गया था उसकी आड़ में आतंकियों को पनाह दी जा रही है। बिहार की इस बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच ये तस्वीरें बिहार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब एक नई चुनौती बनती दिख रही हैं। ये तीनों शख्स उसी चुनौती का कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेपाल के रास्ते से 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पुलिस मुख्यालय को मिली है, जिसके बाद से सभी जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में बिहार में दाखिल हुए। आशंका जताई जा रही है कि इन आतंकियों का मकसद बिहार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना हो सकता है। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरिया में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें। बिहार में आतंकी अलर्ट की सूचना के बाद राहुल गांधी के 12वें दिन की यात्रा में बदलाव किया गया। सीतामढ़ी में वो जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे वो जानकी मंदिर पहुंचे, जिसके बाद वहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। बिहार के इस चुनावी मौसम में उन 3 आतंकियों की तस्वीरें और नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अब आखिर कौन है ये आतंकी, वो भी जान लेते हैं। कौन है ये आतंकी? आतंकी नंबर 1 हसनैन अली रावलपिंडी, पाकिस्तान का निवासी। आतंकी नंबर 2 आदिल हुसैन, उमरकोट, पाकिस्तान का निवासी। मोहम्मद उस्मान, बहावलपुर, पाकिस्तान का निवासी। वोट का अधिकार केवल लोकतंत्र और मर्यादा के साथ होना चाहिए, अभद्र और सियासी दांव खेलने के लिए नहीं। फिलहाल बिहार में आतंकियों के घुसपैठ की मिली सूचना के बाद पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी जिलों की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ तक कि पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधियों को देखे जाने पर तुरंत सूचना नजदीकी थाने पर दें।